अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्वेरा क्या है, यानी क्वेरा किस तरह की वेबसाइट है और क्वेरा पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वहाँ पे अर्निंग कैसे करते हैं। साथ ही साथ पिछली वीडियो में मैंने क्वेरा पे स्पेस बनाते ही स्पेस को मोनेटाइज करने का भी तरीका बताया था, यानी कि मैंने लाइव आपको करके दिखाया था कि अकाउंट बनाते ही क्वेरा के पेज पर आप उस पेज को कैसे मोनेटाइज करते हैं। जैसा कि आप अक्सर वीडियो में सुन रहे होंगे लोगों को बात करते हुए कि क्वेरा पे सिर्फ क्वेश्चन पूछकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों सच में अगर कहूँ तो क्वेरा पे सिर्फ क्वेश्चन या जवाब देकर, यानी क्वेश्चन पूछकर या फिर जवाब देकर आप उतनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर सकते जितना लोग बता रहे हैं। तो अर्निंग का सही तरीका क्या है, पोस्ट करने का सही तरीका क्या है, पोस्ट आप करते हैं तो पोस्ट कहाँ दिखता है, कैसे व्यूज़ दिखते हैं, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेरा की मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है, नहीं क्वेरा सीरीज़ की पहली वीडियो वो थी जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, यानी सब कुछ बताने वाला हूँ क्वेरा का ऐप कैसा दिखता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आगे मोबाइल के स्क्रीन पर। मैंने अपने क्वेरा को ओपन कर लिया है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जो अकाउंट बना के आपको दिखाया था वो सिर्फ आपको दिखाने समझाने के लिए था। जो मैं क्वेरा पे अकाउंट चलाता हूँ वो आस्क मी स्पेस के नाम से चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ करता हूँ। तो सही तरीका क्या पोस्ट करने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा क्वेरा के इस इंटरफेस के बारे में। आप देख सकते हैं क्वेरा का ये एप्लीकेशन खोलते ही आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है, 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, सबको बात धीरे धीरे बताऊँगा। सबसे पहले आप देख लीजिए ऊपर होम लिखा है, जैसे हम इस पॉइंट पे ऊपर वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी, ठीक है, जिसमें आपको मैसेज, आपका कंटेंट, बुकमार्क, ड्राफ्ट सब दिख रहा है। आप सिंपल से एक बार फिर से इसी आइकन पे टैप कर दीजिएगा तो आपका ये पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें आपका परिचय, उपलब्धियाँ, यानी कि हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ अभी करके। आप जो भी डिटेल डाले होंगे सब दिखेगा। यहाँ देखिए दिख रहा है कि 437 बार मेरा ये कंटेंट देखा गया है। 2 मंचों में सक्रिय हूँ। मंच क्या होते हैं, जैसे स्पेस होता है, जैसे अपना पेज बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे इसको मंच कहते हैं, ठीक है। प्रोफाइल मैंने कितने जवाब दिए तो आप देख सकते हैं मेरी सारी पोस्ट नीचे आपको लगातार दिख रही है। आस्क मी स्पेस से मैंने अपनी जो भी मैंने जवाब दिए हैं, सवाल किए हैं, सब कुछ नीचे ये सारे मेरे हैं जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं कि देखिए जवाब मैंने 5 बार जवाब दिए, यानी 5 लोगों के सवालों का मैंने जवाब दिया है, ठीक है। और अगर सवाल देखा जाए तो मैंने 10 सवाल 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे हैं, ऐसे कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ 3 पोस्ट मेरा है, मेरा खुद का 3 पोस्ट है, ठीक है, जो मैंने पोस्ट किया है। यहाँ देख सकते हैं ये 3 पोस्ट मेरे, पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट और तीसरा पोस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें आप कैसे अर्न कर सकते हैं, पोस्ट करने का तरीका क्या है। तो चलिए मैं बैक चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आपकी होम स्क्रीन है। आपको क्या करना है, सिंपल से जहाँ लिख रहा है आप क्या पूछना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने ऐसे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ देखिए प्लस का आइकन बना है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी यही वाला ऑप्शन खुलता है। तो देखिए अब लिख रहा है ऊपर, मेरा हिंदी में है, अभी इंग्लिश में भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ लिख रहा है सवाल जोड़ें, ठीक है, यानी ये सवाल पूछने के लिए है, हम जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसके लिए है। तो यहाँ सार्वजनिक, यानी कि अब इस पर क्लिक करके देख लेते तो सार्वजनिक या सीमित, अब ये हिंदी है तो साफ साफ आपको समझ आ रहा है, यानी पब्लिक, या इसे पब्लिक करना है यानी सार्वजनिक करना है, या प्राइवेट रखना है यानी सीमित करना है। तो फिलहाल हमारा सार्वजनिक रहेगा, नहीं पब्लिक ही रहेगा, ताकि हम जो भी कुछ पूछें लोगों से वो सभी लोग देख सकें और सभी लोग जवाब दे सकें, ठीक है। ये बगल में आपको पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए पोस्ट पे ऑप्शन क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा आ गया, कुछ कहें जैसा ऑप्शन। तो पहले सवाल पे आपको सवाल पोस्ट करके दिखाते हैं। चलिए हमने एक सवाल लिख लिया है, भारत का नाम भारत किसने रखा। ये सवाल जब आप लिख लेते हैं तो इसको आप जोड़ें करेंगे, जैसे ही करेंगे जोड़ें, यानी हिंदी मेरा चल रहा है, मैं भी आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा, जिसमें पहले ये पूछेगा, नहीं एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें पूछेगा कि सुनिश्चित करें कि इस सवाल के सभी विषय सही हैं, यानी कि जैसे हम यूट्यूब पे टैग लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड ये है। अब हमारा सवाल भारत से संबंधित है, तो देखिए सत्यापित करें कि ये विषय इस सवाल से वर्णित करता है, यानी हमारा जो सवाल है इस कीवर्ड से मैच करता है। तो भारत का इतिहास मैच कर रहा है, इतिहास से मैच कर, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी आता है और भारत के अंतर्गत भी, ये अपने आप दिया है। नीचे सेकंड ऑप्शन है कोई भी विषय चुने जो इसका वर्णन करते हो, यानी जिससे रिलेटेड हो। तो भारत सरकार से रिलेटेड है, चलिए भारतवर्ष से रिलेटेड है, हिंदुस्तान से रिलेटेड, भारत की संस्कृति से, प्राचीन भारत से, ठीक है, भारत के इतिहास, ऐतिहासिक भारत, भारत की राजधानी से, तो इतिहास के बारे में सीखना, इंडिया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सब पे क्लिक कर दिए, एक दो छोड़ के, और हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, हो गया। यानी ये नीचे समझिए एक तरह से कीवर्ड जो हमें रैंक कराएगा, जब जब लोग इस चीज़ को सर्च करेंगे तो हमारा सवाल भी उनके उसमें जाएगा। चलिए हो गया, हम हिंदी बता रहे हैं, अभी आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा दोस्तों में, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है, जो दूसरा पेज खुल के आया हमारा, ये कह रहा है जवाबों का अनुरोध, यानी कि हम अपने सवालों का जवाब देने के लिए
क्या किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं? तो कुछ लोग मेरे में जो जुड़े हुए हैं, राम चौहान हैं, केशव मेवाड़ी हैं, हम चाहें तो यहाँ से किसी को, सपोज दैट हम देखते हैं जिसके जवाब ज़्यादा से, राम चौहान के जवाब 130 इन्होंने जवाब दिया है, तो हम यहाँ से सिंपल से क्लिक करेंगे। अब मेरा ये सवाल उनके पास भी चला गया। देखिए नीचे लिखा है आपने राम चौहान से सवाल पूछा है, वे इसका जवाब देंगे तो आपको सूचित किया जाएगा। बस आप जितने लोग चाहें यहाँ से आप भेज सकते हैं, यानी इन्विटेशन भेज सकते हैं जवाब देने के लिए, और आपको यहाँ से कर लेना हो गया। ठीक है, ये तो बात हुई हिंदी के। अब ये हमारा सवाल पोस्ट हो गया। देखिए सवाल ऊपर दिखने लगा, सवाल हमारा भारत का नाम भारत किसने रखा। ठीक है, ये सब हो गया। हम बैक आते हैं, तो आपको दिखा देते हैं दिखेगा कहाँ। तो आप अपने इस होम पेज पे क्लिक करेंगे अपने इस पर, और जैसे एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे ये आपका सवाल, जो भी 4 सवाल 10 थे अभी 11 हो गए। हमारा सवाल यहाँ प्रोफाइल में नीचे दिखने लगा। ठीक है, अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है, टैप करके देख सकते हैं। अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ सवाल पूछा गया है। चलिए बैक आते हैं। अब ये तो हो गई पोस्ट करने के बाद, यानी सवाल पूछने के बाद। हम फिर चलते हैं, आपको पोस्ट करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, तब हम क्लिक करेंगे पोस्ट पे। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करेंगे अब आ रहा है कुछ कहें, हमें क्या कहना है, यानी अब हमें पोस्ट लिखना है, सवाल नहीं करना है, पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट क्या लिखेंगे, कुछ भी जो हमारे मन में हो, जैसा हमारा पेज बना हो। सपोज हम फैक्ट से रिलेटेड कोई सवाल या कुछ पोस्ट ऐसा लिखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, चलेंगे गूगल, खुद से कुछ लिखिएगा जो आपको नॉलेज हो। चलिए अब ये कुछ आ रहा है गूगल पे, हम कोई भी एक चीज़ उठा लेते हैं या कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन था, मैंने अभी सर्च करा था, किस एआई से गूगल को नुकसान हुआ, ऐसा हम सर्च कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें कोई भी, चलिए हम इसको उठा लेते हैं, पहला वाला। ठीक है, सवाल हमारे दिमाग में है किस, हम इसमें से कुछ उठा लेते हैं मैटर। चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सब कुछ आपके सामने, कॉपी अगर होगा तो होगा। इतना हमने कॉपी किया। हम चलेंगे अपनी क्वेरा पे, फिर से क्वेरा पे आ गए, ओपन किया। अब सवाल जोड़े नहीं बल्कि पोस्ट बनाएं, पोस्ट करेंगे हम। कुछ कहें तो हम पहले सवाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम हिंदी में लिखते हैं एआई की किस गलती से गूगल को नुकसान हुआ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन हो गया। अब इसके नीचे हम पेस्ट करेंगे इसका आंसर, जो आंसर वहाँ से लाए थे। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया, यानी अब हम ये हमारा पोस्ट बन गया। ठीक है, आप चाहें तो कोई इमेज लगा सकते हैं, नीचे देखिए इमेज का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे आपका ये खुल जाएगा। अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं ऐसे इसको छोड़ देता हूँ। अगर आप इमेज लगाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, चाहे तो यहाँ से इसको देखिए, इसका बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बोल्ड दिखेगा। ठीक, बाकी जो भी आप करना चाहें सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ सिंपल सा पोस्ट कर देंगे। दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है ना, वो मिलता है पोस्ट करने पे, क्योंकि आपके पेज पे जब कोई आता है तो आपकी पोस्ट देख के आता है। आपको देखिए अब ये मैंने डाल दी, ये मेरा एक बार देखा भी गया, अभी भी दिखा रहा है, देखिए। ठीक है, एक बार देखा गया। इसको बैक करेंगे, फिर से होम पे जाके चेक करा दें आपको एक बार। ये हमारा पोस्ट और सवाल दोनों हो गया। देखिए पोस्ट हमारा दिख रहा है, अभी पोस्ट हुआ है। चलिए ये तो हो गया आपको जानने का तरीका कि आपको अपना पोस्ट दिखता कहाँ है। मैंने बता दिया बार बार, होम के बगल में जो आस मेरा डीपी दिख रहा है, डीपी पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये आपका पेज खुल के नज़र आ जाएगा, जो आपने पोस्ट किया, जो आपने जवाब दिया, सब कुछ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हिंदी में तो इंग्लिश में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये इंग्लिश हो गया, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं चलाता हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, यहाँ भी सिंपल आप क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे आप आस्क क्वेश्चन, यहाँ क्रिएट क्वेश्चन, सेम चीज़। ठीक है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यानी ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछना बता दिया, पोस्ट करना बता दिया, और एक चीज़ आती है जवाब देना। जवाब कैसे देना आपको, चलिए मैं फिर से हिंदी पर चलता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी में ज़्यादा आसान लगता है चलाना क्वेरा को। देखिए अब आपके सामने कौन कौन से सवाल आए हैं, ये आपको नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो लोग आपको रिक्वेस्ट भेजें, जैसे अभी हमने रिक्वेस्ट भेजा था वैसे आपको लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एक सवाल आया है मेरे पास, मेमोरी क्या है, इसके प्रकार बताइए, पार्क किस लिए होते हैं। चलिए हम इस सवाल को जवाब लिखने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, जवाब लिखें। नेट थोड़ा स्लो है और ये अपने आप ऑप्शन खुल जाएगा लिखने का। देखिए सवाल आ गया अपने आप, जवाब लिखिए, मैंने क्लिक किया तो पार्क किस लिए होते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जो भी हमारा जवाब है,
पार्क किस लिए होते हैं? पार्क स्वच्छ ताज़ी हवा के लिए और प्रकृति को बचाए रखने के लिए होते हैं, साथ ही और भी बहुत से काम आते हैं। मैंने जवाब लिखा, चाहे तो आप यहाँ से फिर आप कुछ इमेज लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं क्लिक करके, अदरवाइज मैं पोस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है, आप पोस्ट कर देंगे। देखिए परिचय जोड़ने के लिए पूछ रहा है। परिचय क्या है? जैसे आप अपना डिटेल डाल सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, ताकि सामने वाला जो आपका जवाब पाए वो समझे कि जिसने मेरा जवाब दिया है उसका एजुकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, क्या करता है वो, ठीक है। तो आप अपना कुछ भी, हमने ऑनलाइन अर्निंग बिजनेस का डाला है, MS सोशियोलॉजी पढ़ाई, तो हम डाल सकते हैं इसके लिए पढ़ाई वाला हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक कर दिया और यहाँ से बस हो गया, क्लिक कर दिया, ये हमारा जवाब जो है पोस्ट हो गया। आप देख सकते हैं, बैक आ जाएंगे। आप कहाँ देखना है आपको, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये वहीं वापस से दिखेगा, इस पर टैप करेंगे, इस पर टैप करेंगे तो आपको अपना जवाब भी दिख जाएगा, ठीक है। देखिए 5 जवाब था, 6 जवाब मेरा ये भी शो होने लगा। अब एक ऑप्शन आपको और बता देते हैं, बीच में ये ऑप्शन है देखिए लिखने का। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जो लोग आपको सवाल पूछते हैं ना, देखिए वो सवाल आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, यानी वही चीज़ जो नोटिफिकेशन में आ रहा था वही चीज़ आपको यहाँ भी दिख जाता है। यहाँ पे सारे सवाल दिख जाते हैं, जो जिसको आपने फॉलो कर रखा है वो जब भी कोई सवाल डालेंगे, ठीक है, तो उनके सारे सवाल यहाँ पे आपको दिखेंगे, यानी आपके सारे फॉलोअर्स के। और नोटिफिकेशन में वो दिखेंगे जब कोई आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। आपको मैंने पोस्ट करना बता दिया, जिससे सबसे ज़्यादा इनकम की जाती है क्वेरा पे। अगर आप डेली पोस्ट करते हैं, डेली का 1 या 2 3 पोस्ट करना चालू कर देते हैं अपने नीच के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपके चैनल पे, यानी आपके इस पेज पे, आपके इस स्पेस पे लोग आपको फॉलो करते हैं और रीच बढ़ती है। लोग जितना ज़्यादा यहाँ पे एंगेज होते हैं उस हिसाब से आपको अर्निंग होती है। बाकी सवाल आप पूछ सकते हैं, उससे उतनी अर्निंग नहीं होती, लेकिन हाँ होती है। बाकी आप चाहें तो लोगों के जवाब देकर भी अपनी इमेज बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको लोग फॉलो करते हैं और आपके पेज को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको हम दिखा देते हैं कि आपके किस पोस्ट पे कितना व्यू आ रहा है, वो कैसे देखेंगे। तो फिर वही होम पे जाएंगे और आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका कंटेंट और आंकड़े, ठीक है। आप इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो भी आपको दिखेगा शो करने का। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके किस पोस्ट पे कितने व्यू आ रहे हैं वो सब दिखेगा। देखिए अभी पार्क वाला क्वेश्चन हमने डाला था, एक बार देखा गया है। गूगल AI का डाला था, 2 लोगों ने देख लिया है। भारत का नाम किसने रखा आपके सामने, भी मैंने डाला, 21 बार इसको लोगों ने देखा है। इसके पहले कुछ मैंने जो पोस्ट या फिर जवाब दिए थे, अब ये सवाल था कि जवाब के सामने लिखा हुआ है जवाब शनिवार को दिया गया, सवाल 11 मिनट पहले किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए सारी चीज़ें कौन कितनी बार देखी गई हैं। गुरुवार को मैंने, यानी बृहस्पतिवार को जो पूछा था, 397 बार देखे गए हैं, 733 देख सकते हैं। 991 यानी इसका पापा की परी ही क्यों कहा जाता है, मम्मी या माँ की परी क्यों नहीं कहते, इसको 991 बार देखा गया है। नेपाल से भारत लाए जा रहे पत्थर की विशेषता क्या है, 537 बार देखा गया। तो सारी आप मेरा देख सकते हैं। मेरा भी अभी जल्दी का अकाउंट है और व्यू कितने अच्छे खासे आ रहे हैं मेरे, देख सकते हैं आप। 379 हैं, 250, 259, 281, 724, यानी 1000 के आसपास धीरे धीरे मेरे व्यू जाने लगे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से काम करते हैं क्वेरा पे, तो जल्दी ही आपकी रीच बढ़ती है, लोग आपको फॉलो करते हैं और फिर अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप क्वेरा पे सवाल पूछकर, पोस्ट करके और लोगों को जवाब देकर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे और ये वीडियो क्वेरा के बारे में आती रहेगी। आप इस पर काम करते रहिए।